औरत होना असल में क्या है? घर और संसार के चक्के में पीसकर सूखे गन्ने जैसी हालत हो जाती है औरतों की। रोज के रोज खाना बनाने से लेकर नौकरी व्यवसाय जहाँ पे भी वो न जाने किस चक्र में फंस जाती है। ऐसे ही कड़वाहट भरे समय में चार बूंदे बारिश की भी मिल जाए तो मन प्रसन्न हो जाता है। सेम यही फीलिंग केदार शिंदे डायरेक्टेड बाईपन भारी देवा ये फिल्म देखते समय हम सबको आ जाती है। माँ, बहन, पत्नी, बेटी और आते हुए और बनते हुए हर एक रिश्ते में औरतों के अंदर के मन को पुरुषों ने बहुत बार जानने की कोशिश की है। और अब स्त्रियों की बारी है जिनको खुद को पुरुषों से भी ज्यादा जानने की कोशिश करनी चाहिए। बाईपन भारी देवा ये फिल्म 6 बहनों की कहानी है जिसकी लेखिका है वैशाली नाइक। ये फिल्म की कहानी औरतों के अंदर हो रहे वैचारिक संघर्ष को आप तक लाने की पूरी तरह से कोशिश करती रहती है। जनरली ये मूवी औरतों के और उनके हक में हो रहे हर एक प्रश्नों को कवर करती है, लेकिन यहाँ पे फिल्म की कहानी का मेन फोकस 6 बहनों के ऊपर ही है। उनके अलग अलग स्वभाव है। हर एक किसी की लाइफ उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है जितनी कि उनकी बालों में लटा एक बिखरी सी होती है। एक ही माँ की बेटियां होकर भी एक दूसरे से मानसिक रूप से बेरुखी छाई थी। लेकिन कहते हैं ना, अपने तो अपने होते हैं। वो फिर 6 बहनें मंगलागौर कंपटीशन के निमित्त से फिर से एक हो जाती है। एक दूसरे का साथ पकड़ फिर से जिंदगी नए रूप से जीने लगती है। और ऐसे ही इंसान जब एक दूसरे से दिमागी रूप से जब जोड़ा जाता है तब बीच का कोई भी अंतर हो, कोई भी समाज हो, कोई मायने नहीं रखता है। बीच के सब झगड़े, समझ गैरसमझ अपने आप दूर हो जाते हैं। और जहाँ पे बेवजह के झगड़े नहीं होते वो समाज डेफिनेटली प्रगति के रास्ते पर चला जाता है। ऐसे पाथ फाइंडर की, मित्र की समाज में हर किसी को जरूरत है। समाज के साथ में हो रहा हर एक संवाद हमको उतना ही अहम है, इम्पोर्टेंट है। और इसी बात को बहुत ही बढ़िया तरीके से इस फिल्म में लेखिका वैशाली नाइक ने दिखाने का प्रयत्न किया है। और यहीं पे डायरेक्टर केदार शिंदे जी का विजन सहज रूप से स्पष्ट होता है। 6 बहनों में से जया और शशि, कीर्ति और पल्लवी सेम टू सेम बहनें हैं। और दूसरी तरफ है साधना और चारू। हर एक की अलग और इंडिपेंडेंट कहानी है। किसी त्योहार सन समारंभ में एक दूसरे को हाय हेलो और तबीयत कैसी है, इसके अलावा इनके समझ में और कुछ शब्द होते ही नहीं है। 6 बहनों की अलग अलग बैक स्टोरीज है। हर किसी की अपनी निजी जिंदगी से नाराजगी बढ़ती ही रहती है। उन प्रॉब्लम को, उसके ऊपर के सॉल्यूशन को एक दूसरे से शेयर करते हुए उनके बिगड़ने वाले रिश्ते भी संवरने लगते हैं। अपनी बेटी ने जिंदगी जीते समय कोई गलती ही नहीं करनी चाहिए, ऐसी सोच रखने वाली माँ। वही दूसरी ओर जिंदगी में 50 साल पूरे होकर भी पति से छोड़े जाने के डर से ही वो पूरी तरह से टूट जाती है। मेरी सगी बहनों ने मेरे दर्द को कभी समझा ही नहीं। यही दर्द को समेटे हुए पूरी जिंदगी गुजार देने वाली माई को। ऐसे बहुत सारे उदाहरण इन बहनों के पर्सपेक्टिव में आपको देखने को मिलेंगे। फिल्म कहीं पे भी प्रवचन टाइप नहीं हुई है। फिल्म हर एक सीन में, हर एक लम्हे को आपको हंसाती है, तो कभी रुलाती है, तो कभी जिंदगी का पूरा सार आपके आगे ला कर रखती है। अभिनेत्री वंदना गुप्ते जी ने साकार की हुई शशि फिल्म का पूरा क्रेडिट ही खा जाती है। तो दूसरी तरफ ना बोलते हुए भी अपनी नज़रों से अभिनय करने वाली रोहिणी हट्टंगडी जया के किरदार में शिशु को पूरी तरह से चैलेंज करती है। शिल्पा नवलकर इनकी केतकी, तो कभी नरम तो कभी गरम, ऐसी सुचित्रा बंदेकर इनकी पल्लवी, दीपा परब की चारू, इन सब के बीच में सीधी सादी बात करते हुए सबका मन जीतने वाली सुकन्या कुलकर्णी की साधना। मतलब इतनी सारी बहनें होने के कारण आपको इस फिल्म में और किरदार की क्या जरूरत पड़ने वाली है। ड्रामा के लिए तो इतनी ही काफी है। भाईपन समझने के लिए सच में औरत होना जरूरी है क्या? ये पहले प्रश्न आता है। संसार चलाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की एक साथ में ही जरूरत होती है। वो किसी एक दूसरे के बस की बात ही नहीं है। तो इसी कारण दुनिया के 21वीं सेंचुरी में हमें बाईपन भारी देवा ये कहना ही पड़ता है। 19 साल पहले केदार शिंदे ने अगबाई अरेचा ये फिल्म बनाई थी और डायरेक्शन का भी श्री गणेशा किया था। उस फिल्म के हीरो को किसी चमत्कार के कारण औरतों के मन की बात सुनने को आना चालू हो जाती है। उसके आगे का जो भी बताने का बाकी था वो सब इस फिल्म में बता दिया गया है। ये फिल्म औरतों के प्रश्नों के ऊपर समाज को एक करारा तमाचा लगाती है। फिल्म में बीच बीच में थोड़े चुटकुले, हंसी मजाक भी हो जाता है। और ये सब बताते हुए डायरेक्टर ने कहीं पे भी स्पून फीडिंग करने की कोई भी कोशिश की नहीं है। इस फिल्म को खुद की कहानी है, इसके साथ साथ में हर एक किरदार की अलग अलग बैक स्टोरीज है।
तो इस कारण इस फिल्म को जितनी अक्ल है उतना ही समझ लेना बेहतर होगा। बाकी का सर के ऊपर से जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ कुछ सीन को रबर की तरह ही बहुत ही खींचा गया है। फिल्म के पूर्वार्ध में फिल्म अपने ट्रैक से कहीं पे तो छूट रही है ऐसा लगता है। लेकिन ये 6 बने इनकी अलग अलग कहानी हमको इस तरह से बांधे रखती है, तो हम आखिर तक कैसे इस फिल्म से जुदा हो पाएंगे। ये फिल्म जितनी औरतों के लिए उससे ज़्यादा तो ये पुरुषों के लिए है, क्योंकि बाईपन समझने के लिए पुरुष होना ही काफ़ी नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे कारणों के कारण अगर ये फिल्म आपको पसंद आई है तो इस चैनल को और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई रिव्यू के साथ में और एक नई फिल्म के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, बाईपन भारी देवा इस फिल्म के बारे में आपको कुछ भी बताना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।